जैसा हमने कहा, पहली गुफा अहंकार की गुफा, मैं यानी मन की गुफा है। ये गुफा बाली की गुफा, ये भी कह सकते। बाली बलवान है, लेकिन वो भी आ गया माया के चक्कर और वहां फंस गया, घुस गया उस गुफा में बिना सोचे विचारे। सुग्रीव डरपोक था, दुबका रहा, अभिमान मन की माया में फंसी जाता है। बाली फंस गया, बलवान है, मेरा कौन क्या कर लेगा। यही है मैं की माया, अहंकार की माया, अहंकार की त्रासदी। दूसरी गुफा है शुद्ध चित्त की गुफा, जहां भगवान राम निवास करते हैं। देवों ने बनाया, जैसा हमने कहा, जब हमारे अंदर दैवी प्रवृत्ति, दैवी सद्गुण आते हैं, चित्त को शुद्ध करते हैं, फिर राम भगवान आकर विराजते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। अब मन का मैल अगर धोया तो दौड़े आएंगे भगवान। यही चित्त की गुफा है। चित्त को शुद्ध कर लिया तो भगवान राम अवश्य विराज। दैवी प्रवृत्ति आ गई, दैवी सद्गुण आ गए तो राम निवास करते हैं। तीसरी गुफा, जैसा हमने कहा, मन की गुफा यानी स्वयं प्रभा की गुफा। ऐसे तो हमारा मन, मलिन मन भटकता रहता है, पर साधना, तपस्या, अनुष्ठान करके मन को साफ करते हैं तो मन प्रकाशित हो जाता है। यानी ये तीसरी गुफा प्रकाशित मन की गुफा है। मलिनता से प्रकाश की यात्रा की गुफा है स्वयं प्रभा, जिसके अंदर से प्रभा निकलती है। तपस्विनी स्वयं प्रभा की गुफा है। बहुत गहरी बात। और चौथी गुफा हमने कहा बुद्धि की गुफा है। देखिए, गायत्री मंत्र जो है, भर्गो देवस्य धीमहि, अगर देवता का, परमेश्वर का भर्ग हमारे अंतर मन में उतर आए, परमात्मा का भर्ग उतर आए तो धी किसको कहते हैं? बुद्धि को। धी यानी बुद्धि प्रकाशित हो जाती। ये धी ही बुद्धि तत्व है। गायत्री मंत्र में जो धी 2 बार आता है, यही बुद्धि तत्व है। ये कम लोग जानते हैं कि बुद्धि तत्व क्या है। अगर पंचकोशीय साधना की बात करते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, तो बुद्धि तत्व विज्ञानमय कोश की साधना। ये विज्ञानमय कोश है। ये विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, इसरो वाला विज्ञान नहीं है। ये विज्ञान है जो हमें राह दिखाए, मार्ग प्रशस्त करे, और जब धी प्रकाशित हो जाता है तब यह घटना घटती है। तो धी संपाति की गुफा, और संपाति कौन है? बुद्धि की गुफा। ये गुफा छोटे बुद्धि की गुफा है, चौथी गुफा। लेकिन जब ये रूपांतरित होती है, जब हम भक्ति के रसायन में डूब जाते हैं, अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से, इस 9 दिनों के अनुष्ठान काल में उस रसायन का रस मिल जाता है, क्या होगा? हम प्रकाशित हो जाए, हम समर्पित हो जाएंगे, भगवान की कृपा दृष्टि बरस जाएगी। कम बुद्धि वाला अहंकार की सोच, अल्लम गल्लम सोचता रहता है, ये दम्भ उसके अंदर रहता है, चाहे वो मनुष्य का हो या देवों का भी। लेकिन प्रकृति सबसे खेलती रहती है, बाल क्रीड़ा करती रहती है। बच्चा जब माँ के साथ खेलता है ना, तो माँ अनपढ़ होने का नाटक करती है। तो बच्चा कई बार सोचता है, अरे मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, उसे अपनी सफलता मान लेता है, जबकि माँ बाल क्रीड़ा कर रही है, जानबूझकर हार रही है। उसी तरह प्रकृति माँ भी यही करती। हम सोचते हैं बड़े काबिल, बड़े ज्ञानी, यही बात है। यानी कम बुद्धिमान भी अपने को बहुत काबिल मान लेता है। हम जो पुरुषार्थ किए, मेहनत किए, उसे सफलता मिली, उसको अपनी सफलता मान लेता है। जैसे संपाति गिद्ध बुद्धि लगा करके इतनी दूर पहुंच गए, अब थोड़ी दूर है, सूर्य लोग पहुंच जाएंगे। अहंकार यही सोचता रहता है, संपाति यही सोचता रहा, झुलस गए पंख, फिर क्या हुआ? गिर गया जमीन पर। तो बुद्धि हमेशा गिर ही जाती। सच ये है कि अभिमान यानी कम बुद्धि वाले कभी प्रकाश का सानिध्य नहीं पा सकते। जैसे संपाति गिर गया अपंग अपाहिज होकर। पर जब हमें भक्ति का रसायन उसमें घुरा, जब भक्ति के दर्शन हुए, उसे भी सीख आ गई। तो ये परिचय इस प्रसंग का अंतःकरण चातुष्य का। ये जो किष्किंधा कांड, जो किष्किंधा पर्वत पर 4 गुफा है, अंतःकरण की ये गुफा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम किष्किंधा कांड के महत्व को समझें, फिर इन गुफाओं का क्या महत्व है इसको जानें, फिर जीवन का मर्म क्या है, अंतःकरण का मर्म क्या है इसको जानेंगे, अंतःकरण की शुद्धि कैसे करें इसको जानेंगे। अंतःकरण की शुद्धि को समझते हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार का परिमार्जन। तो परिमार्जित अवस्था है और अपरिमार्जित अवस्था में क्या क्या होता है इसको पूरे आगे 8 दिनों में विस्तार से जानें। फिर क्या क्या होगा इसको जानेंगे। ये जो अंतःकरण का मर्म है, ये 4 गुफा, मन की गुफा, इसमें कौन सी घटना घटती है कथा के रूप में, घटना क्या घटती है, फिर साधना के रूप में जानेंगे। अंतःकरण साधना से शुरू होती है, ये बात को ध्यान रखें। अंतःकरण साधना से शुरू होती है। इनर लेबोरेटरी में हम जब टेस्ट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब
ये शुरू होती इनर लेबोरेटरी में, इनर इंजीनियरिंग करते हैं। यही 8 दिनों तक किष्किंधा कांड जीवन को बदलने वाला था।